कायदा सरगना अल जवाहरी पर हुए हमले की पहली तस्वीर सामने आई है। काबुल पर हुए हमले में एक मकान पर धुआं उठता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने आतंकवादी संगठन अल कायदा के सरगना ऐमान अल जवाहरी को एक ड्रोन हमले में मार गिराया है। 2011 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल कायदा को यह अब तक का सबसे बड़ा झटका है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जवाहरी को काबुल में CIA ने ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक रविवार की सुबह काबुल के एक घर पर ड्रोन से हमला किया गया। CIA को खबर मिली थी। काबुल पर कब्जे के बाद इसी मकान में अल जवाहरी ने शरण ले रखी थी। तालिबान ने भी इस हमले की पुष्टि की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इंसाफ पूरा हुआ। तो अल जवाहरी पर हमले की ये पहली तस्वीर आज तक पर आपको दिखा रहे हैं। काबुल के एक घर में छुपा हुआ था अल जवाहरी। आतंक पर इसे कड़ा प्रहार माना जा रहा है। अल कायदा का सरगना अल जवाहरी था जिसे ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया है। हमले के बाद बड़े धमाके की आवाज भी आई थी। अशरफ पानी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा अशरफ के पास चलेंगे। अशरफ, बहुत बड़ी खबर, आतंक पर बहुत बड़ी चोट। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि 30 साल बाद ये बदला जो है अमेरिका ने लिया है, वो भी अफगानिस्तान में, क्योंकि अल जवाहरी जो था वो न सिर्फ अल कायदा का अब चीफ था, बल्कि जब अमेरिका पर सबसे ज्यादा हमले हुए थे और 9/11 हुआ था ट्विन टावर को गिराने का, उसके पीछे तभी सबसे बड़ा आरोपी उसामा बिन लादेन के साथ अमेरिका ने अल जवाहरी को ही ठहराया था। और अल कायदा का जो है चीफ था इस वक्त उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद। लेकिन जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पहले ही जब अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना थी, तब से लगातार जानकारियां जो थी वो अमेरिका के पास और CIA के पास अल जवाहरी को लेकर थी। क्योंकि ये भी दुनिया को मालूम है कि जब अल कायदा के प्रमुख उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया था, वो जानकारी थी अमेरिका के पास। लेकिन जो समय चुना गया है अल जवाहरी को मार गिराने का, वो भी ड्रोन हमले में, और वो भी अफगानिस्तान के जो कैपिटल है काबुल में, तो वो बहुत कुछ बयान करता है। दरअसल दूसरी तारीख है मुस्लिम कैलेंडर की, इस्लामी साल की 2 मुहर्रम को उन पर ये हमला हुआ है एक प्राइवेट मकान में, जो कि काबुल शहर के बीचों बीच उस VIP इलाके में है, जहां पर अधिकतर जो तालिबान के प्रमुख और बड़े लीडर हैं वो वहां रहते हैं, और बड़े कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं सरकार के वहां पर इसको जो है ये ड्रोन हमला किया गया है। लेकिन ये बात भी एक हकीकत है कि अल जवाहरी अब काफी बुजुर्ग हो गया था, उनकी उम्र 70 के ऊपर थी, और साथ ही साथ वो सेहत के लिहाज से जो माना जा रहा है कि चलने फिरने के काबिल भी नहीं थे, जो हमारे सूत्रों के पास हमारे पास जानकारी है। इसलिए उनका इलाज जो है काबुल में इस मकान में चल रहा था जहां पर ये ड्रोन अटैक हुआ है। आपने कहा कि और तालिबान के जो प्रवक्ता है, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस ड्रोन हमले की निंदा की है, और अमेरिका से को साफ याद दिलाया है कि जो दोहा समझौता हुआ था तालिबान और अमेरिका के बीच में, उसका उल्लंघन ये हुआ है। तो जाहिर है कि जो दोहा का एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद दोनों देशों के बीच, अमेरिका और तालिबान के बीच ये सहमति बनी थी कि न अमेरिका तालिबान पर हमला करेगा और ना ही तालिबान जो है वो अमेरिका पर कोई हमला करेगा। तो क्या दोबारा अब इस हमले के बाद अमेरिका और तालिबान के बीच में जो है एक दरार बढ़ जाएगी? तालिबान किस हद तक इस हमले का तालिबान से बदला लेगा या उसका जवाब मांगेगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक अफगानिस्तान और तालिबान की बात है, अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे से अमेरिका की खुफिया एजेंसियां CIA वाकिफ हैं। उन्होंने जब अफगानिस्तान से अमेरिका की सेनाएं वहां छोड़ के चली गई थी, सरकार तालिबान के हाथ में छोड़कर चली गई थी, तो सिर्फ एक ही चीज अमेरिका से अफगानिस्तान से अमेरिका ने वापस लिया था, वो था डाटा, जो इंटेलिजेंस डाटा गैदर किया था 20 साल में अमेरिका ने अफगानिस्तान में। तो वो सिर्फ उतना ही डाटा, वो हार्ड डिस्क जो है वो अमेरिका
अफगानिस्तान से वापस लेके चला गया था, तो बाकी कोई चीज अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं ने वापस नहीं लिया था, चाहे वो जहाज थे, हथियार थे, यहाँ तक कि जो ड्रोन अमेरिकन थे कुछ तो वहीं पर छोड़ के चले गए थे काबुल और अफगानिस्तान में ही अमेरिकन सेना। लेकिन जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी उनके पास थी, तो जाहिर है कहीं ना कहीं अमेरिका से निकलने अफगानिस्तान से निकलने के बाद भी जो है अमेरिका की पैनी नजर है उन टारगेट्स पर, उन लोगों पर जो अमेरिका मानता है कि उसके दुश्मन है। मेरे सहयोगी अभिषेक भल्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक से बात करेंगे। अभिषेक, हम कुछ देर पहले सुना रहे थे कि किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरफ ये बात कह रहे हैं कि 2011 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अलकायदा को ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है और अब इंसाफ पूरा हुआ है, लेकिन तालिबान इसका विरोध कर रहा है। जी देखिए, जो बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से ऑपरेशन हुआ, यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान से जा चुके हैं और पूरी तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का राज चल रहा है, लेकिन एक ड्रोन अटैक अभी भी होता है और स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन पे किस घर में अल-जवाहिरी रह रहे हैं और 2 मिसाइल मारी जाती हैं उस घर पर और सिर्फ अल-जवाहिरी को ही निशाना बनाया जाता है, जबकि ऐसा कहा जा रहा है कि इनके घर में और भी लोग थे, शायद इनके घर वाले भी थे। तो इसका साफ जो मतलब समझ के बाहर आता है वो ये है कि कितनी पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस अभी भी यूएस के पास आ रही है गतिविधियों में जो अलकायदा की हैं अफगानिस्तान में, बल्कि उनकी फोर्सेस पूरी तरह छोड़ के जा चुकी हैं। तो एक बहुत जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात इस ऑपरेशन की है वो ये है कि यूएस चाहे तो अभी भी इस तरह के अटैक्स, इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है, जैसे कि अल-जवाहिरी के केस में किया है। अल-जवाहिरी पिछले 11 साल से अलकायदा के सरगना बने हुए थे जब से ओसामा बिन लादेन की मौत हुई थी और बार बार इस तरह की खबरें आ रही थी कि किस तरह से वो जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ओपनली ऑपरेट कर रहे हैं अफगानिस्तान में। ऐसी एक यूनाइटेड नेशंस की भी हाल ही में रिपोर्ट आई थी। अल-जवाहिरी 71 साल के हो चुके थे, लेकिन फिर भी काफी एक्टिव थे और यूनाइटेड स्टेट्स ने इनके ऊपर $25 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ था अगर कोई भी जानकारी इनके बारे में कोई दे सकता था तो 2011 में अबटाबाद में पाकिस्तान में ऑपरेशन के बाद यूएस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, कह सकते हैं कि काफी बड़ी उपलब्धि है यूएस इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। जी, और ये भी अभिषेक समझाइए कि ओसामा बिन लादेन के बाद माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा झटका है, सरगना खत्म हो गया, तो क्या ये मान सकते हैं हम कि अलकायदा का अस्तित्व भी खत्म हो गया? अलकायदा वोंट बी अ थ्रेट एनीमोर अमेरिका के लिए? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि अलकायदा का अस्तित्व खत्म हुआ है नहीं, क्योंकि देखिए यही सोचा जा रहा था जब ओसामा बिन लादेन भी मारे गए। लेकिन जो इस तरह की बड़े लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की टेरर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो उनमें सक्सेशन प्लान भी तैयार होता है। तो ये जानना होगा कि अल-जवाहिरी की जगह कौन लेगा। अगर आप यूएस फोर्सेज या यूएस इंटेलिजेंस को ही फॉलो करें तो उन्हीं के पास शायद एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो कि अल-जवाहिरी के बाद कौन और अब आ सकता है। तो ये देखना होगा और शायद किसी तरह की अनाउंसमेंट भी हम सुने अलकायदा की तरफ से। तालिबान ने जो है ये एक स्टेटमेंट ऑलरेडी दे दिया है कि वो इस तरह की अटैक की निंदा करता है। जाहिर सी बात है कि तालिबान बहुत नाखुश होगा, क्योंकि तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि तालिबान सोच रहा होगा कि पिछले साल जब यूएस फोर्सेस चली गई थी, पूरी तरह से यूएस फोर्सेस हट गई थी और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की, उसको भी हटा दिया था तालिबान ने और तालिबान का ही रूल, एक तरह से राज तब से चल रहा था। तो उनकी आंख के नीचे इस तरह की चीज हो गई और उन्हें पता नहीं चला